पर्यावरण को लेकर सरकार हमेशा सतर्क रहती है। विज्ञापनों पर विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन जब मित्रों की बात आती है तो यही विज्ञापन और यही कानून जो है वो ताक पर रख दिया जाता है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। धारावी के विकास की बात तो चल रही है, लेकिन अगर इसी विकास की हम बात करें तो पर्यावरण को यहां पर जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो सरकार को दिखाई नहीं देता है। इसी संदर्भ में कुर्ला की मदर डेयरी ली गई, वहां भी हजारों पेड़ है, वहां भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उस पर भी सरकार कान नहीं धरती और देखने को तैयार नहीं है। लेकिन एक मुद्दा यहां पर धारावी बचाओ आंदोलन ने उठाया है जो पर्यावरण को लेकर है कि किस तरह से अडानी के मोहब्बत में, उसके प्यार में सरकार जो है पर्यावरण का नुकसान जिस तरह से होगा पूरी दुनिया को इसका असर पड़ जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट संदीप कटके हैं। सर, क्या मामला है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज आप यहां पर जमा हुए हैं और उस मुद्दे को आज हमारे कैमरे पे लाइव दिखाना चाहते हैं? नहीं, अभी यहाँ के लोगों ने हमको बुलाया और कहा कि यहाँ पे एक तालाब था, वो तालाब के ऊपर भरनी शुरू है और वो भरनी करने के बाद में यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी और यहाँ पे जो DRPPL के माध्यम से, अदानी के माध्यम से जो यहाँ पे विकास होने वाला है तो उसकी बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है। तो यहाँ के कुछ लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे तालाब था और तालाब में लोग यहाँ पे नहाने आते थे। तो यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, मतलब यहाँ का जो इकोसिस्टम बना है वो इकोसिस्टम के हिसाब से यहाँ पे तालाब था। अगर उस तालाब का अनधिकृत तरीके से अगर कुछ मिसयूज होता रहेगा तो एक धारावीकर बोल के हमको आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन इस सब चीजों के साथ में मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ कि धारावी जो है फिलहाल पुनर्विकास के प्रतीक्षा में है। धारावी में पिछले अनेक वर्षों से जिन लोगों ने राज किया था उनको ये सब चीजें देखनी चाहिए थी। वो लोग किधर रास्ते पे दिखते नहीं है, उनको सिर्फ वोटों का राजनीति दिखता है। यहाँ पे हम जैसे लोग जो है वो धारावी के लिए लड़ रहे हैं और उनको ये सब चीजें करनी चाहिए थी। उनको पता ही नहीं कि धारावी की बाउंड्री कितनी है, धारावी में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ धारावी एक वोट बैंक दिखती है और सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स धारावी में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट को कुछ भी क्षति पहुंचती है और लोगों का यहाँ पे कुछ भी प्रकार का विरोध होता है तो हम सब लोगों के साथ में पूरे डटकर खड़े रहेंगे और यहाँ पे पर्यावरण की हानि होने नहीं देंगे। अगर हानि होती रहेगी तो हम लोग यहाँ पे खुद खड़े होकर इसका विरोध करेंगे। यहाँ पर जो रेलवे की जमीन दी गई है अडानी को, उस जमीन पर हजारों पेड़ हैं जिन पेड़ों को काटा जाएगा और उसी के साथ बताया जा रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है बहुत सालों पुराना तालाब था उसे भी बंद किया जा रहा है। अगर इस तरह की हरियाली बंद कर दी जाएगी हर जगह पर जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ फायदा पहुंचाया जाएगा अपने मित्र को, तो क्या देश चल पाएगा? क्या लोगों को एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हवा मिल पाएगी? क्या देखिए, अदानी ने धारावी में कदम डाला है और वो कदम डालने के बाद रोज पर्यावरण का खून, मर्डर धारावी में हो रहा है। रोज कहीं ना कहीं पर्यावरण को धोखा हो रहा है, ऐसा ही कदम डाला जा रहा है। ये अच्छा हो गया, ये आचार संहिता लग गई कल परसों, नहीं तो रेसकोर्स का मैदान, आजाद मैदान और वो शिवाजी पार्क का मैदान भी अदानी के जेब में चला जाता था। अदानी को पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है। जनता को कोई गार्डन घूमने के लिए होना चाहिए। अभी हम लोगों ने आवाज उठाया, इसीलिए वो हमारा महाराष्ट्र नेचर पार्क भी बच गया।
नहीं तो महाराष्ट्र नेचर पार्क भी जेब में डालने का अदानी का इरादा था। अभी यहाँ पर जो बरनी डालकर जो तालाब को पूरा जमीन बनाने का जो प्रयास चल रहा है, वो भी तो पर्यावरण का मर्डर ही है। बिल्कुल। तो उसके खिलाफ में सरकार विज्ञापन देती है, पर्यावरण को बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, और अदानी यहाँ खुलेआम भरनी डाल रहा है, खुलेआम तालाब को भर रहा है, और वहां पर्यावरण को जो नेचुरल न्याय देना जरूरी है, वो उसके खिलाफ में कदम डाल रहा है। फिर भी गवर्नमेंट अदानी को कुछ नहीं बोल पाएगी। अभी आने वाले समय में महीना 2 महीने के बाद जो हमारी सरकार आएगी, तब हम सारा हिसाब इसका करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और पर्यावरण को बराबर हम लोग एक अच्छा उसको ताकत देने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। आपकी सरकार आने की जो आपने बात अभी कही है, इसको लेकर जो है वो दशहरा मेड़ावा में जो है उद्धव साहब ने और आदित्य साहब ने जो बात उठाई है, वो शायद अपोजिशन को बहुत ज्यादा चुभ गई है, और इस पर कह रहे कि ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये सपने पूरे होने वाले नहीं है, और ना ही सपने पूरे होंगे, और ना ही ये जो प्रोजेक्ट है ये वापस जाएगा। देखो, उन्होंने कहा है, वो कहते रहेंगे, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में क्या परिणाम आए हैं, ये सारा मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश के जनता ने देखा है, और उससे भी बढ़कर परिणाम आने वाले विधानसभा के चुनाव में आने वाले हैं। लोग बेसब्री से इनको हराने के लिए तैयार बैठे हैं। खाली इलेक्शन अभी लगाया है वो लोग ने, और आने वाले जब हमारी सरकार आएगी, आने ही वाली, तब तो ये अदानी का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अगर हमारी मांग, हमारा 500 फुट का हर फैमिली को घर, वो भी धारावी में, घर को घर, दुकान को दुकान, हमारा जो व्यवसाय बिजनेस है उसके लिए स्वतंत्र जगह, धारावी के अच्छे रोड चौड़े, अच्छा स्मशान घाट, अच्छा शमशान घाट, कब्रिस्तान, अच्छा हॉस्पिटल, ये सारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग ये सरकार को भगा ही देंगे। ये उद्धव जी ने शिवाजी पार्क के जाहिर सभा में कहा है, तो उस हिसाब से हम लोग जरूर कदम डालने वाले हैं। क्या किसी का विकास करने के लिए और भी विकासों को बर्बाद किया जाएगा? क्या धारावी के विकास के लिए हजारों पेड़ की कुर्बानी दी जाएगी? क्या हजारों घरों को बर्बाद कर दिया जाएगा? या वो तालाब जो लोगों को फायदा पहुंचाता था, एक स्वस्थ हवा देता था, एक बेहतरीन हवा देता था, उसको भी बंद कर दिया जाएगा क्या? देखिए, माहिम स्टेशन को लगकर जो रेलवे के स्क्रैप यार्ड की जमीन है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी, और उस बाउंड्री के बाहर जो है पहले की जस्मीन मिल और एक बाजू शाहू नगर, उसके बीच में जो टुकड़ा है, वो टुकड़ा सालों से वहां पर एक तालाब था, और ये तालाब को भरनी करके वहां पर इमारत बांधने का जो अनधिकृत काम है, बेकायदेशीर काम है, वो काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सिर्फ पर्यावरण के साथ जो है धोखा है, ऐसी बात नहीं, तो उसके साथ साथ ये जो है जमीन कब्जा करने का जो है षड्यंत्र है। तो जो जमीन अगर रेलवे ने इनको दी है, तो क्या उसमें ये तालाब भी इंक्लूड है? और अगर दी है तालाब भी, तो क्या बंद करने का उनको ऑर्डर मिला है क्या? ये देखो, तालाब बंद करने का या झाड़ काटने का, इस तरीके का कोई भी परमिशन जो है, वो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, उसके पास से काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कानून और जो है नियम, उसकी कोई बात नहीं है कि मुंबई के अंदर जो मैनग्रोव्स की जगह है, वो जगह उनको दी जा रही है, डंपिंग की जगह उनको दी जा रही है, उनको जो है सॉल्ट पैन की जगह दी जा रही है। एक तरह से मुंबई की जो रेन वाटर है, उसको सक करने की जो जमीनें हैं, वो जमीनें उनको देना, इसका मतलब जो है मुंबई को जो है वो सैलाब के खतरे के अंदर डालना, और मुंबई का श्वास जिसको बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, वो जो जमीनें हैं, वो जमीनें अदानी के को सौंप देना, ये एक तरह से इंसानी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ा है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अदानी ही कानून है, अदानी ही सरकार है, और सारी चीजें अदानी ही है, सारी चीजें जो है वो अदानी को दी जा रही है बगैर किसी कानून और शर्त के। देखिए ना, अभी चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कितना कितना जमीन उनको दिया, दे दी गई। उनको जमीन बोरोली का, मड का जमीन दिया बड़ी तेजी के साथ, उनको बड़ी तेजी के साथ में जो देवनार डंपिंग ग्राउंड का जमीन जो है
वो जमीन दिया, उनको वडाला और बाकी जो सॉल्ट पैन है वो सॉल्ट पैन की जमीन दी गई। कुल मिला के अदानी जिस जमीन पर हाथ रखेगा वो जमीन अदानी की हो जाएगी, इस तरीके का माहौल चल रहा है जो एक तरह से लोकतंत्र को भी एक बड़ा खतरा है। उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ के बचपन से यहाँ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उस तालाब में नहाया करते थे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे कि ये जो तालाब है, ये तालाब कैसे यहाँ बना, तालाब किस तरह का इस्तेमाल किया जाता था, कौन लोग इसका फायदा उठाते थे। ये तालाब जो है ये जैस्मिन मिल थी यहाँ। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल है। कब से यहाँ रह रहे हैं। मैं तो यहाँ बचपन यहीं पैदा हुआ। तो ये तालाब जो है सबसे पहले जो है जैस्मिन मिल थी यहाँ। जैस्मिन मिल का जो वेस्ट पानी था तालाब वगैरह में जाता था। तो ये बहुत पुराना तालाब है, कोई आज का नया तालाब नहीं है। 80-82 का है ये। हाँ, अरे बहुत, ये आज कम से कम सैकड़ों साल पुराना तालाब है। हाँ, और इसको अभी देख रहे हैं हम कि वो मिट्टी डाल करके भर्ती किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। वो आप पूछे जा करके कि भाई ये कौन है, कौन कर रहे हो, तो जो सिक्योरिटी है वहां पे वो बोलता है हम अडानी के तरफ से यहाँ पे लगाए गए हैं। तो सोसाइटी इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि सोसाइटी की जगह है, वहां पर जब अगर बिल्डिंगें खड़ी होंगी तो डायमंड बिल्डिंग और कह लीजिए तुम्हारी आपकी बिल्डिंग जो है एवरशाइन, यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो आड़ आ जाएगा, ना हवा आएगी ना कुछ नहीं। तो इसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है। नहीं, कुछ सोसाइटी के कुछ लोग गए थे, क्या हुआ उस कुछ बातचीत किए जो है, तो लोगों ने कुछ आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया, पूरी तरह से कानून है किसी का दरवाजा बंद करके तुम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। तो जो लोग सालों से यहाँ पर है उनके खिड़की दरवाजे तो बंद हो जाएंगे। नहीं ना, खिड़की दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। और जो तालाब है, तालाब भरने का ऐसा किसी को वो नहीं है कानून, कोई ऐसा कानून है ही नहीं। ये तो गलत है। ये तो एक्शन ले रहे हैं। ये तो जबरदस्ती जो है, गुंडागर्दी है। तो इसके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं। वो जो भी लोग हैं वहां पे काम करने वाले बोलते हैं हम अडानी के तरफ से हैं। अडानी मतलब क्या, जो किसका भी कुछ भी कब्जा कर लेवे, ऐसा नहीं होता है, वो गलत है। कब से देख रहे हो तालाब को। हम लोग तो स्कूल पढ़ते थे जब यहाँ पर तालाब में खेलने के लिए आते थे, बहुत छोटे थे। अभी मेरी उम्र 40 के लगभग है, 40 साल है। तकरीबन 15 साल की उम्र से हम लोग यहाँ आते हैं। तकरीबन 25 साल से तो हम लोग ये तालाब देख रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो खेलने के लिए आते थे, तो रेलवे यार्ड के पीछे से रास्ता था ये तालाब पे जाने का। और ये जो एक कंपनी थी, इसमें कंपनी का वेस्टेज वाटर जो निकलता उस तालाब में जाता था और हम लोग वहाँ पे मच्छी वगैरह पकड़ते थे। और वहाँ पर जो है एक सिस्टम बना हुआ था कि बच्चे खेल सकते थे वहाँ पर। अंजू भाई, आप कब से देख रहे हैं इस तालाब को, और फिर उसके बाद तो आप ये भी देख रहे हैं कि कितने दिनों से इस पर भरने का काम चल रहा है। वो सारी एक एक चीज आप यहाँ पे देखें, क्योंकि आपका घर यहीं पर है और खिड़की दरवाजे से आप वो सारी चीजें देख रहे हैं। मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये जो रेलवे स्क्रैप यार्ड है ये भी खाली थी यहाँ पे, तो उसको बाद में भरनी कर करके उसको पाट के रेलवे ने अपने अंडर में लिया है। ये तालाब तो बहुत पुराना है। जैस्मिन मिल का पानी यहाँ बच्चे लोग नहाते थे आके, छोटे छोटे बच्चे लोग मच्छी पकड़ते थे। हाँ, तो ये सब जो अभी है देख रहा हूँ कि वो दिन पे दिन कब्जा करते चले जा रहा मट्टी डालते हुए। हाँ, तो अभी उसको पर्यावरण के लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ के तमाम झाड़ कट जाएंगे तो जो स्वास्थ्य हवा आती थी, जो अच्छी हवा आती थी, क्लीन हवा आती थी, वो भी आपके लिए बंद हो जाएगा। वो झाड़ भी थे, झाड़ भी सब देख रहे हो ना आप। मैं आपको क्लिप भेजूंगा, देख लीजिएगा। पहले सब झाड़ थे वहां पे, झाड़ को पाट के वो लोग ने मट्टी डालने का काम किया है। तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप। इसके खिलाफ हम लोग सोसाइटी की तरफ से लेटर देने वाले हैं पर्यावरण को। अमान सर, हमें वो जगह दिखाइए कि जहां पर ये तालाब जो है भरा जा रहा है, उसे हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि उनको पता चले कि वाकई में ये जगह जो है किस तरह से बंद की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह का अन्याय वो जमीन के ऊपर शुरू है। और अभी आप सारे लोगों से बात किया, वहाँ लोग तैरने जाते थे, मच्छी पकड़ने जाते थे लोग, वहाँ पर एक अच्छा घूमने आते थे लोग। उस तालाब का ये लोग मट्टी डालकर कैसे सत्यानाश कर रहा है वो आप आंखों से देखो। यहाँ के सारे लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने गाड़ी को आड़ा गए, गाड़ी रोकने का प्रयास किया और भरनी डालना बंद किया है। और इसके आगे ये धारा भी बचाओ। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ बुलडोजर को दिखाए। वो बुलडोजर जिस तरह से जमीन के मट्टी को उखाड़ कर वहां भरनी कर रहा है, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह उनका ऑफिसर यहाँ खड़ा है नीचे एक, और वो बुलडोजर से पूरी मट्टी को निकाले जा रही है। नहीं, वही कर रहा है वो लोग। उसको उनका एक इरादा है कि ये सारी जमीन के ऊपर उनको कब्जा करना है
वो पर्यावरण, ये खुला हवा, उसका उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जमीन हासिल करने का, जमीन कब्जे में लेने का, और इसी तरह पूरे धारावी के जमीन को ताबे में लेने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और आगे वहां पे मौजूद है ये रेलवे का ये रेलवे का रूट है। तो ये चौकोन जगह जो है ये रेलवे की जमीन है, जिसको बंदसी का जमीन कहा जाता है। ये जो जमीन है ये जस्मीन मिल के पीछे और ये शाहू नगर के पीछे की जमीन है। ये जमीन इनके बाउंड्री में रेलवे के नक्शे में नहीं आती। सीधे सीधे जो है जमीन का गैर कानूनी अधिग्रहण किया जा रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है, क्योंकि यहाँ के स्थानिक लोगों ने, अंजुम भाई ने वगैरह हमको यहाँ पे बुलाया है। और अगर इसमें ऐसा लगता है हमको कि इसमें कुछ गैर कानूनी चीज हो रही है, तो मैं इसका सही तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा, इसका पूरा स्टडी करूंगा और कोर्ट में प्रॉपरली, अगर पीआईएल चाहिए पीआईएल या रिट पिटिशन के द्वारा चाहिए रिट पिटिशन, हम लोग लीगल लड़ाई इसकी लड़ेंगे।